नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। आज हम आप पहुंचे हैं गांधी मैदान जहाँ पे बागवानी महोत्सव लगा हुआ है और मैं काफी कुछ सीख पा रही हूँ इस वीडियो के दौरान और मेरी पूरी कोशिश है कि आप भी काफी कुछ जान पाएं और आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद है कि जो वीडियोस मैं दिखा रही हूँ वो आपको पसंद आएगा और आपने कुछ सीखा है। आपको किस तरह ये वीडियोस अच्छे लगे हैं ये मुझे जरूर बताएं। मैं सब तो आप सर अपना पहले नाम बता दीजिए और आप क्या है यहाँ पे ये बता दीजिए। धन्यवाद। मैं जिला उद्यान पदाधिकारी पश्चिम चंपारण हूँ। हमारी प्रतिनियुक्ति हमारे निदेशक महोदय के द्वारा यहाँ पे इस राज्य स्तरीय उद्यान महोत्सव में किया गया है। तो मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जनवरी और फरवरी माह में या तो जनवरी या फरवरी में हम लोग राज्य स्तरीय उद्यान महोत्सव करते हैं। राज्य स्तरीय उद्यान महोत्सव का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी पूरे राज्य के कृषक बंधु हैं, तो जब आप जनवरी या फरवरी माह में जब उद्यान निदेशालय की जो वेबसाइट है जब उस पे देखेंगे तो हम लोग मेला का जो आयोजन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है हम हाँ वेबसाइट पे बिल्कुल मैडम, उद्यान निदेशालय की आप जब साइट पे जाएंगे तो उसमें आपको लिखा आएगा कि बागवानी महोत्सव के लिए आवेदन करें। तो उसमें आप देखेंगे कंडिकावार सूचीवार उसमें अवय रहता है, गाजर मूली हर चीज का रहता है और उसमें लिखा होता है जैसे आपको गाजर आप बहुत अच्छा उगाते हैं तो उसमें लिखा होगा कि 5 अदद यानी 5 गाजर पत्ता डंठल सहित आपको ले आके इसमें रखना है। या फिर मान लीजिए उसमें गोभी है, फूल गोभी है, तो 5 अदद या 3 अदद यानी 5 अदद मतलब 5 फूल गोभी का फूल या 3 अदद या 3 फूल गोभी का फूल पत्ता डंठल सहित आपको ले आके यहाँ रखना है। ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे। जिस भी जिला से होंगे आप उस जिला के से आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही हो जाता है। ऑनलाइन होने के बाद आप अपना गोभी ले बिहार के ही लोग यहाँ पे उपस्थित हैं कि और भी राज्य से आए हैं? नहीं, जो इसमें ऑनलाइन पंजीकरण होती है, ऑनलाइन पंजीकरण में सिर्फ बिहार के किसानों का ही होगा। ऑनलाइन पंजीकरण बाकी देखने के लिए बाहर से भी लोग आए हुए हैं। यूपी के भी बहुत सारे लोग हमें मिले हैं और झारखंड के भी कई सारे लोग। हाँ बिल्कुल हमें यूपी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्विज प्रतियोगिता कराया। क्विज प्रतियोगिता में हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे, कृषि महाविद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। झारखंड के मिलती है जब हम बात बिल्कुल ये आप बिल्कुल कह रहे हैं। जब आप बात करेंगे तभी आदान प्रदान होगा सूचनाओं का। तो उस तरह क्या करेंगे, आप अपना पंजीयन करा लेंगे। पंजीयन करा के आप अपना फूल गोभी, पत्ता गोभी जो भी फूल रख सकते हैं। तो उसमें जो वरीय 3 होंगे, प्रथम द्वितीय और 3, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा उनका चयन किया जाएगा। उसका रूपरेखा होता है कि ये फूल, जैसे आप फूल गोभी बहुत बड़ा ले आए तो बहुत बड़ा फूल गोभी अगर मार्केट में जाता तो वो बिकेगा नहीं। फूल गोभी हाँ नहीं, इंजेक्शन नहीं, वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो सब्जी ऐसा नहीं, तो थोड़ा हल्का होता है तो सब्जी अच्छी होती है। तो उसमें तो आप लाके रखेंगे तो उसमें चयन होगा। जो प्रथम पुरस्कार होगा उसको 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 4,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार में 3,000 रुपए दिया। हाँ, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सब में प्रथम द्वितीय और तृतीय दिया गया है। और अभी थोड़ी देर में मंच से विशेष अतिथि के द्वारा किसानों को वो पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार सांकेतिक उनको दिया जाएगा चेक के माध्यम से। और जो पैसा होता है वो उनके खाते में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें खाता होता है, उस खाते में चला जाएगा। तो इस तरह अच्छी बात बताई कि किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बिल्कुल प्रोत्साहित के माध्यम, हाँ महोत्सव के माध्यम से। ये तो हो गया कि इसमें जो है हम आपको महोदय बताना चाहते हैं कि इसमें 80 से 90 कैटेगरी है। गाजर है, मटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, कोहड़ा है, लौका है, भथुआ है, ऐसी विभिन्न चीजें हैं। फल में केला है, पान है, बैर है, बहुत सारी चीजें हैं, मध है, अचार है, मुरब्बा है। हाँ वो सारी। हाँ, तो ये एक तो सूचना के माध्यम से भी जरूरी है। दूसरा फूल है, फूल में उसके बाद आप मशरूम पे कैसे काम हो रहा है वो भी दिखाया जा रहा है, ड्रोन से कैसे काम हो रहा है वो दिखाया जाएगा। इन सब के अलावा हमारे जो कृषि महाविद्यालय के, उद्यान महाविद्यालय के जो वैज्ञानिक है वो यहाँ आके किसानों को और लोगों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं। जैसे अभी प्याज भंडारण के बारे में चल रहा था, प्याज की खेती, स्ट्रॉबेरी खेती, मखाना खेती, तो इन सूचनाओं का भी प्रचार प्रसार कृषि महाविद्यालय के जो वरीय वैज्ञानिक है उनके द्वारा किया जाता है।
इसके साथ साथ आपको बहुत सारी नवीनतम चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए सामने आप देखिए झोपड़ी दिख रहा है, तो झोपड़ी में कैसे मशरूम का काम हो रहा है वो दर्शाया गया है। अच्छा, मैंने उसमें पेपर में पढ़ा। हाँ, बकेट में भी मशरूम। हाँ, वही बकेट में मशरूम है, झोपड़ी मशरूम है। उसी के बगल में आप देखेंगे तो पॉली हाउस सेडनेट में कैसे खेती की जाती है, उसके बगल में आप देखेंगे कैसे ड्रिप में केला की खेती होती है, वो भी आपको दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं। उसके बाद आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ महोदया, कि इसमें 60 स्टॉल लगे हुए हैं। 60 दूर दूर से दूसरे राज्यों से स्टॉल आए हुए हैं। अच्छा, आप देखिए अलग राज्यों से स्टॉल आए हुए हैं। कृषि जैसे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके आम के पौधे, आप बहुत बेहतरीन आम के पौधे हैं वो आपको मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की नर्सरियां हैं जिनका अपना योगदान है सोसाइटी में, उद्यान के क्षेत्र में, वो नर्सरियां आई हुई हैं। उसके बगल में आप देखेंगे फाल्कन और टाटा वाले आए हुए हैं, जो उद्यानिक गार्डन टूल्स होता है, जो आप घर में आप काम करते हैं, उद्यान में काम करते हैं। बहुत सारे प्लांट लवर्स होते हैं जो अपने घरों पे 50-50, 60-60 गमले रख रखे हैं। उन गमलों में जो टूल्स यूज होता है, जो छोटा खुरपी, ये सब, हाँ वो सारे बिल्कुल वो फाल्कन की है, टाटा के हैं, और भी बहुत सारे टूल्स। आपके घरों में बहुत सारे प्लांट लवर जो गमला रखते हैं, आप जाके देखिए बेहतरीन जो है कि पॉट्स भी आए हुए हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें हम आपको एक जगह आपको लाके देते हैं, एक जगह, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं हर जगह, कोई ना कोई दुकान है, लेकिन आपको विभिन्न जगहों जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक जगह आएंगे, हाँ एक जगह आएंगे और आपको एक जगह बकेट में बहुत सारी चीजें हम लाके दे रहे हैं। टाइमिंग बहुत कम रहा, 3 दिन का ही? नहीं, एक्चुअली 2 से 5 था। पहला दिन पंजीकरण होता है, किसानों के लिए रहने की व्यवस्था, वो सारी चीजें होती है। और हाँ बिल्कुल पूरा किसान, वैज्ञानिक, उन सबको रहने का, खाने का सारी व्यवस्था उद्यान निदेशालय के द्वारा कराया जाता है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, और अंत में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और जो उनके पैसे होते हैं वो उनके खाते में चले जाते हैं। और एक बहुत अच्छी योजना हमारी जो 4 शहरों में चल रही है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, और एक कहाँ पे है, छत पे बागवानी। तो इसमें क्या है कि अगर कोई किसान, कोई जो किसान हो गया या प्लांट लवर हो गया, वो अपने छत पे गमला रखना चाहते हैं, तो 2400 रुपए मात्र में आप ऑनलाइन उद्यान निदेशालय के साइट पे जाइए, आप आवेदन करिए। 2400 रुपए में आपको 30 गमला, उसमें मिट्टी और पौधे सहित, पौधे आप अपने चॉइस से ले लीजिए, वो आपके छत पे पहुंचा के दिया जाएगा। उसमें सब्सिडी है। अभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन कर लेंगे। वही गमला वो सामने रखा हो, वही सब्सिडी है। उसमें एक्चुअली आपका जो है सब्सिडी काट के आपको 80-30 गमले दिए जाते हैं, क्योंकि आप गमला ही देखेंगे, जो मिट्टी गमला होता है वो गमला का ही 120-30 रुपए का गमला है, जबकि आपको 80 रुपए में पौधा, मिट्टी, गमला और आपके छत पे ले जाके बंदा रख के आता है। हाँ 80 रुपए में। आप ऑनलाइन आवेदन करिए, पौधे का चॉइस कर लीजिए, वो पौधा भर के सारा कुछ कर। ये सुविधा सिर्फ बिहार में मिल सकती है? बिहार में सिर्फ 4 जिलों में है, 4 जिलों में छत पे बागवानी है। इसमें से पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, और एक और जिला है, तो गया है। तो ये बहुत अच्छी है। मैं खास करके एक चीज और अनुरोध करूंगा आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, हमारे प्लांट लवर और उद्यान जो प्रेमी है उनके लिए, कि आप एक काम जरूर कर सकते हैं आपके घर के छत पे। अगर थोड़ी सी भी जगह है आपके पास, तो अगर आपके छत पे जगह है तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत कम जगह है तो आप 4-5 गमले खरीदिए। 4-5 गमले खरीद के आप जो है कि कहीं से मिर्ची का पौधा, टमाटर का पौधा आप उस गमले में लगाइए। मिर्ची का पौधा बहुत अच्छा आपके गमले में हो जाता है, टमाटर का पौधा बहुत अच्छे गमले में हो जाता है। हाँ थोड़ी बहुत भी धूप अगर होगी तो ये हो जाता है। अभी देखिए एक घर में मिर्ची आप कितना यूज करते होंगे, अगर सुबह आप देखेंगे तो 5 से 6 मिर्ची आप डालते हैं, रात में 5 से 6 मिर्ची, यानी 10 मिर्ची आपको एक दिन का उपयोग में है। तो 10 मिर्ची के लिए आप सिर्फ 2 से 3 अपने गमले में मिर्ची का पौधा लगा दीजिए, और 3 पौधे में आपका डेली 20 से 25 मिर्ची निकलेगा। आप 3 गमले में टमाटर का पौधा निकाल दीजिए। एक दिन में आप 1 से ज्यादा टमाटर यूज नहीं करते, क्योंकि हम ज्यादा टमाटर यूज करते तो या तो मीठा हो जाएगा या खट्टा हो जाएगा। ये सब्जियां अगर हम लोग लगा लें तो सिर्फ नहीं बल्कि हाँ दे सकते हैं। और अगर आपके छत पे ज्यादा जगह है तो आप ग्रो बैग वगैरह लेके, गमला लेके आप जो है कि उसमें बढ़िया से टमाटर लगाइए, बैगन लगाइए, मिर्ची लगाइए, फूल गोभी लगाइए। ये काम मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग करिए, अपने छत पे लगाइए, अपना सब्जी ताजा निकालिए, ताजा बनाइए, खाइए। और इसी के साथ आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोगों तक इतनी जानकारी दी, लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। भाग लिए लोगों को